क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। राहुल गांधी का बयान पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक घटना चक्र से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले पीएम मनमोहन सिंह ने राहुल को पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार बताया, तो बाद में प्रियंका गांधी के राहुल और सोनिया के चुनाव प्रचार की कमान संभालने की खबरों का आना, सारे समीकरण राहुल के पीएम बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी महीने की 17 तारीख को एआईसीसी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में उन्हें कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की संभावना है। आज चक्रव्यूह में इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सुनिए, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे। सत्ता को जहर बताने वाले राहुल गांधी अब सत्ता का जहर पीने का मन बना चुके हैं। सवाल कई उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय हम अपने मेहमानों से करा दें जो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राजा बुंदेला। राजा बुंदेला जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार हरिजय सिंह जी। हरिजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जयवीर शेरगिल, कांग्रेस नेता, हमारे साथ मौजूद रहेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम यहां पर दिखाएंगे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात की तस्दीक की है कि वो पीएम पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। राहुल के इस बयान ने जिया न्यूज की उस खबर पर मोहर लगा दी है जिसमें दिखाया गया था कि जल्द ही राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा और प्रियंका को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सत्ता का जहर पीने को तैयार है राहुल। पीएम पद की उम्मीदवारी से नहीं है परहेज। पहली बार राहुल के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तक संगठन में दिलचस्पी दिखाने वाले कांग्रेस युवराज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी मेहरबान हो रही हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो पीएम उम्मीदवार बनने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक संगठन हैं। हमें लोकतंत्र में विश्वास है। भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ये तय करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है या जो भविष्य में देगी उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस के कद्दावर नेता अपनी मोहर लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी मैं उसको काम करूंगा। सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी के प्राकृतिक नेता हैं। हम ये चाहेंगे कि 2014 का लोकसभा चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ें। सत्ता को जहर बताने वाले राहुल अब सत्ता में दिलचस्पी ले रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष के अलावा राहुल पार्टी में कभी भी बड़ी भूमिका में नजर नहीं आए। पिछले साल जयपुर अधिवेशन के दौरान उन्हें उपाध्यक्ष की कमान सौंपी गई ताकि पार्टी का मेकओवर किया जा सके, लेकिन नतीजा सबके सामने है। राहुल गांधी ने पहली बार ही सही मान लिया है कि सत्ता में वापसी जरूरी है। इसमें गलत क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निभाने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी उनको आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हर पार्टी का इंटरनल मामला है। जिया न्यूज ने खबर दिखाई थी, राहुल को बनाया जाएगा पीएम उम्मीदवार, प्रियंका को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। जिया न्यूज ने 9 जनवरी को खबर ब्रेक की थी कि राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा और प्रियंका को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सोमवार को इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी है। पार्टी ने प्रियंका को अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के अलावा चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी है। बहरहाल 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक में इस बात की पूरी उम्मीद है कि राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। जिया न्यूज रिपोर्ट।
और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको कांग्रेस पार्टी के 2 नए पोस्टर दिखा देते हैं। राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। राहुल जी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त देश, ये नारा कांग्रेस का नया नारा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी को प्रमोट करते 2 पोस्टर जारी किए हैं। कांग्रेस की मौजूदा सियासी रणनीति को देखें तो ये पोस्टर राहुल गांधी की ताजपोशी की कहानी कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पोस्टरों में ना तो सोनिया गांधी हैं, ना प्रियंका गांधी और ना ही पिछले चुनाव में कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे ईमानदार मनमोहन सिंह जी हैं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को तैयार हो चुकी है? तो मसला राहुल गांधी से जुड़ा है, लिहाजा हम सीधे रुख करते हैं। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। शेरगिल साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सवाल हमारा ये है, जो तस्वीरें हमने अपनी दर्शकों को दिखाई हैं, तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या पीएम के रूप में राहुल की ताजपोशी की तैयारी हो चुकी है? शेरगिल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि राहुल जी के इंटरव्यू से ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की सोच और बाकी पार्टियों की सोच में बहुत अंतर है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, हम किसी व्यक्ति विशेष या पद विशेष राजनीति में बिलीव नहीं करते। हम अपने पद से ऊंचा उठ के इस मुल्क की उन्नति की सेवा करेंगे। लेकिन सर, आपने जो 2 बातें कही हैं, चलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, आप ही के पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं मनीष तिवारी जी, वो तो प्राकृतिक नेता बताते हैं, आपकी पार्टी के नेता कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं इन बातों को। खैर, सवाल हमारा ये था, क्या राहुल की पीएम के तौर पर ताजपोशी होने जा रही है? जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो पोस्टर हमने दिखाए, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वर्कर और पूरे भारतवर्ष यही चाहता है कि हम अगला चुनाव राहुल जी के लीडरशिप में लड़ें, पर इसकी अनाउंसमेंट एक सही टाइम पे होगी। आज किसी भी बात पे मोहर लगाना कि उनकी ताजपोशी तय है, वो बहुत जल्दी होगा। वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी सही वक्त पे अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। शेरगिल जी, 2 सवाल यहां पर उठ रहे हैं। एक तो पीएम उम्मीदवार के तौर पर राहुल के नाम की अनाउंसमेंट, एक सवाल ये है। एक सवाल ये, कहीं उससे पहले राहुल की पीएम के तौर पर ताजपोशी, ये भी एक सवाल है। दोनों ही सवाल पर हम आपकी बात जानना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की तरह जवाब दिया है कि पार्टी उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो निभाएंगे। उनका राजनीतिक इतिहास उठा लीजिए, सफ़र उठा लीजिए, 2004 से लेके जब जब उनको जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी मेहनत से निभाई है। तो आज भी उन्होंने वही दोहराया है वो जो 2004 से जब उन्होंने पहली बार अमेठी का चुनाव लड़ा था, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, उसमें उन्होंने आज कोई नई बात नहीं दोहराई है। तो हमें इस बात, चलिए अब मैं ये सवाल आपसे करता हूं, तो क्या पार्टी ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मन बना लिया है? जी, अभी इस बात पे कोई टिप्पणी या घोषणा नहीं की जा सकती। सही वक्त पे घोषणा की जाएगी। पर आज इस इंटरव्यू को पढ़ना कि उन्होंने इस पीएम पद पे मोहर लगा दी है, कुछ ज़्यादा ही होगा। उन्होंने एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की जवाब दिया है कि आने वाले चुनाव में वो एक सच्चे कांग्रेस वर्कर की तरह अपनी हर दी गई जिम्मेवारी को निभाएंगे। चलिए आपके पास लौटेंगे शेरगिल साहब, हम सीधे रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। बीजेपी नेता मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सोचते हैं इस पूरे परिदृश्य पर, आप जिस तरीके से आज इंटरव्यू सामने आया और उसके बाद जो सवाल खड़े हुए हैं? देखिए, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि 17 तारीख को वो क्या अनाउंस करेंगे और क्या नहीं। राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा रहे हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो करते हैं, पूरी कांग्रेस उसको फॉलो करती है। लेकिन आज मुझे एक ज्ञान की बात पता चली आईबीएन मिनिस्टर मनीष तिवारी द्वारा कि गांधी परिवार प्राकृतिक नेता होते हैं, मतलब प्रकृति ही उनको नेता के रूप में पैदा करती है। मैंने ये सुना था कि आदमी अपने व्यवहार से, अपने आचरण से नेता बनता है, लोगों को एक साथ रखकर लोगों से सीखता है और फिर एक जगह पहुंचकर, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री थे, जिस तरह सरदार पटेल थे, जिस तरह से और दूसरे नेता थे नॉन कांग्रेसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लोगों के साथ जुड़कर
लोगों के साथ सीखकर, एक संगठन के साथ रहकर नेता बने हैं। लेकिन आज मुझे संज्ञान में और मेरे ज्ञान में यह पता चला, मनीष तिवारी ने ज्ञान दिया कि राहुल गांधी प्राकृतिक नेता हैं, तभी उत्तर प्रदेश में और इन 4 राज्यों में और बिहार में जो कुछ प्राकृतिक उन्होंने जो तबाही ढाई है कि कांग्रेस वहां से हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो ये प्राकृतिक नेता वो भी एक तबाही देख ले। कोई इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी भी अपने मंत्री प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी ठोकेगी, मुलायम सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस में ही कांग्रेस गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि शरद पवार प्रधानमंत्री बने तो मुझे खुशी होगी। वो कांग्रेस वाले राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि पवार साहब प्रधानमंत्री बने और इस देश का भला पवार साहब कर सकते हैं। और पवार साहब के साथ जो अन्याय हुआ वो दिल्ली ने किया है, तो इसका मतलब दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के ही गृह मंत्री कह रहे हैं कि पवार साहब के साथ जो दगा हुआ, धोखा हुआ, वो कांग्रेस नहीं किया। राजा बुंदेला जी लौटेंगे आपके पास, शेरगिल साहब का रुख कर लेते हैं। शेरगिल साहब कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर, आप जो बातें राजा बुंदेला जी ने कही हैं? दोनों बातों को मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली, ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी आज पूरा चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट का टॉपिक नहीं है, सिवाय नरेंद्र मोदी नाम जापने के अलावा। उन्होंने 30 रैली कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, पर आज तक देश के लिए क्या विजन है, क्या प्लान है, देश के लिए आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कुछ नहीं बतलाया। राहुल गांधी ने अपना विजन सामने रखा है कभी? बिल्कुल, आज की आप इंटरव्यू पढ़ लीजिए, उन्होंने एक्शन प्लान दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि हमारा पूरा सिर्फ 2014 मकसद नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भारत को अच्छा बनाना हमारा मकसद है। हमने राइट्स बेस्ड अप्रोच ली है, हमने लोगों को सूचना दी है, अधिकार दिया है, उस अधिकार को का एहसास दिलाने का साधन दिया है। हमने एक कंप्लीट एम्पावरमेंट अप्रोच। शेरगिल साहब लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर अरुण कुमार त्रिपाठी जी का हम रुख कर लेते हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि सत्ता जहर की तरह है। आखिर क्या वजह आपको नजर आती है कि राहुल गांधी को ये जहर अब पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या फिर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो जहर वाला बयान था वो एक तरह से उन्होंने अपने परिवार के साथ जो घटनाएं घटी थी, चाहे वो उनकी दादी के साथ, उनके पिताजी के साथ और तमाम चीज़ें जो घटित हुई, उसको लेकर के उनका बयान उस पारिवारिक जो कष्ट है, पीड़ा है, अवसाद है, उससे निकला हुआ बयान था। और वो अपने भाषणों में बहुत कुछ चीज़ों को पर्सनलाइज और परिवार से जोड़ करके कहते भी रहे हैं, ताकि उनका एक जो है लोगों से एक रागात्मक संबंध बने। इसलिए जो है वो बयान उन्होंने दिया था। और जहर तो शिव ने पिया था, अगर वो शिव वाली सामर्थ्य है तो निश्चित तौर पे बड़ी सामर्थ्य होगी उनके। पीएम बनने जा रहे हैं, पीएम बनने जा रहे हैं राहुल जी। हाँ, जैसे कि मतलब आपके चैनल ने पहले कहा भी था और 17 तारीख की का इंतज़ार भी सबको है। अगर वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये कांग्रेस का एक जो है बहुत ही बड़ा फैसला होगा और बहुत ही अहम फैसला होगा। वो उसने कांग्रेस ने अपना जो ट्रम्प कार्ड है, उनका जो तुरुप का पत्ता है, वो पूरी तरह से खेल दिया है। और अब देखते हैं 2014 में क्या होता है, क्या नहीं होता राहुल गांधी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि असल में अंग्रेजी और हिंदी के तर्जुमा में जिस तरह का फ़र्क होता है, जो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री करते हैं, बुनियादी रूप से हिंदी बोलने वाले व्यक्ति नहीं, अंग्रेजी में बोलते रहे हैं, पंजाब के हैं। उन्होंने प्राकृतिक नेता उनको कह दिया और ये इसका जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है वो अपने आप में एक विचित्र सी बात है। स्वाभाविक लीडर की बात, नेचुरल असर्टिव लीडर जो आमतौर पर अंग्रेजी में कहा जाता है, उसका अर्थ वो नहीं होता कि जो है वो मतलब जैसे किसी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति वो नेता होता है। स्वाभाविक कहना चाह रहे हैं। स्वाभाविक वाला मामला है, वो प्राकृतिक उन्होंने कह दिया। और सूचना प्रसारण मंत्री होते हुए उनको इतना गलत तर्जुमा नहीं करना चाहिए था। बड़ा हिंदी इलाका है, तो कांग्रेस के नेताओं को हिंदी के शब्दों का सही प्रयोग, उचित प्रयोग, यही कमी रही है कांग्रेस नेतृत्व की, जिसके नाते लंबे समय से वो जनता से कनेक्ट नहीं बना पाया है। और नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता कनेक्ट बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी जनता से अपना रिश्ता बना रहे हैं, अपना एक तरह से संवाद बना रहे हैं। ये कमी कांग्रेस को दूर कर लेनी चाहिए, राहुल जी को भी और जो है मनीष तिवारी जी को भी। चलिए आपके पास हम रुख करेंगे, हम सीधे रुख कर लेते हैं। हरि जय सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हरि जय सिंह जी, सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर ताजपोशी राहुल की पीएम के तौर पर होती है या फिर उनको पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया जाता है तो क्या हालात बदल जाएंगे? जिस कनेक्ट की बात अभी अरुण जी ने यहां पर उठाई है कि कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो कनेक्ट अब बन पाएगा?
देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा जी। एक तो ये है कि मैं पहले से मानता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो उन्होंने एक प्राकृतिक नेता कहा मनीष तिवारी जी ने, वो डायनेस्टी शायद नहीं करना चाहते, यूज नहीं करना चाहते, परिवारवाद, डायनेस्टी रूल नहीं यूज करना चाहते थे, लेकिन ये जो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में ही इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उसमें वाई सवाल ये क्यों कि वे क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, अगर इसके दो नहीं, एक चार मैं कहूंगा जो इसमें। हाँ, सवाल आप बताएं। आप जी, सवाल आपने कहा कि ही इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर कांग्रेस लीडर्स की निगाह में वो बेस्ट ऑप्शन है, तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो फिर ये सवाल उठता है कि राहुल ही क्यों और क्यों नहीं? नहीं, राहुल जी क्यों, ये क्योंकि डायनेस्टी कांग्रेस का आप देखिए पैटर्न देखिए ना, वो डायनेस्टी रूल ही रहा है, परिवारवाद ही रहा है। तो उसमें ये दूसरे नेता को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो मनमोहन की संजय, जैसे सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल कर रही थी मनमोहन सिंह का, और ये इसका 10 साल में क्या नतीजा देश के सामने आया, ये हमारे सामने है। देखिए, इस पर दो सेंटर्स ऑफ पावर से बात इस देश में नहीं बनती है, और ये अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। कम से कम एक अगर सामने आएंगे तो रिमोट कंट्रोल तो कम से नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है कांग्रेस के में, ये हमेशा जो 10 साल से हम देख रहे हैं पैटर्न। चलिए, शेरगिल साहब से यहाँ पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शेरगिल साहब, आपने सुना हरि जयसिंह जी को, उन्होंने ये कहा कि एक रिमोट कंट्रोल वाली जो बात उठती रही, जो आरोप लगते रहे, और कहीं ना कहीं जो एक सवाल उठता रहा पार्टी के अंदर भी, क्या ये 2 पावर सेंटर ठीक है या नहीं है, इस सवाल को लेकर क्या उससे जो पार्टी ने आकलन किया, क्या पार्टी अब ये सोच रही है कि वो तरीका ठीक नहीं था, सीधे हेड ऑन आपको जाना पड़ेगा, एक चेहरे के साथ आपको उतरना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे आरोप ना लगे? देखिए, राहुल गांधी जी, ये 2 पावर सेंटर्स वाली बात बिल्कुल गलत है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाली बात भी गलत है। अब राहुल गांधी जी का राजनीतिक सफर देख लीजिए, अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से ही वो आ रहे हैं तो उनको 2004 से लेकर 2013 का सफर पूरा नहीं करना पड़ता। 2004 में उन्होंने अमेठी का चुनाव लड़ा, कोई पार्टी पोस्ट नहीं ली, 2004 से 6 अमेठी के लोगों की सेवा की, अनुभव लिया। 24 सितंबर 2007 को वो AICC जनरल सेक्रेटरी बने, NSUI और IYC की बागडोर संभाली। भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि 2008 में IYC का थिंक टैंक बन रहा था, 12 तुगलक लेन पे वर्कर्स का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद 2013 में जयपुर सेशन में AICC के उपाध्यक्ष बने। तो अगर ये कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती तो उनको 2004 से लेकर 13 का संघर्ष, लंबा अनुभव का यहाँ पर एक कड़ी यहाँ पर दिखाई है, एक लंबा सीक्वेंस आपने बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी से जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बदलाव लाना उद्देश्य है, राजनीति में सुधार करना उद्देश्य है, लेकिन एक उपाध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर जिन बातों को, जिस दर्शन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका क्या असर नजर आया? क्या वो चीजें खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बदल पाई? इस पहलू को भी हम छुएंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे। तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी की पीएम के तौर पर ताजपोशी की तैयारी कर रही है? क्या 17 तारीख को कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल उठे हैं राहुल गांधी के एक इंटरव्यू के बाद, और इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि राहुल की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में 2 विचार हैं, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह से लेकर पार्टी के कई ऐसे दिग्गज हैं जो राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से अब तक नहीं वो लेते हुए नजर आए, उसके बाद ये सवाल भी कई बार उठे कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस किसको सामने लेकर आएगी। लेकिन अब राहुल जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? जिम्मेदारी से बचते हैं राहुल, कभी सत्ता को बताया जहर, कभी संगठन मजबूत करने की दी दलील। जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है राहुल। इन दिनों कांग्रेस की हालत बेहद नाजुक है। शायद कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि सत्ता में वापसी के दरवाजे
अब बंद हो चुके हैं। मनमोहन सिंह पहले ही जिम्मेदारियां सौंपने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार कौन होगा? रह रहकर निगाहें राहुल गांधी पर आकर ठहर रही थी, पर राहुल गांधी सत्ता को जहर करार चुके थे। ऐसे में कौन होगा कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार, ये सवाल बेहद अहम था। इस सवाल का जवाब भी राहुल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है। राहुल से जब पूछा गया कि क्या वो जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, तो उनका जवाब था, सत्ता जहर है का मतलब यह नहीं कि मैं जिम्मेदारी लेने को तत्पर नहीं हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी में रिलक्टेंस नाम का कोई शब्द नहीं है। सत्ता जहर है, यह ऑब्जर्वेशन है कि पावर जब आती है तो उसके साथ जो खतरे आते हैं उससे कैसे निपटना है, यह वह है। सत्ता जहर का अर्थ है कि पावर का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करो। खुद को बड़ा करने के लिए, खुद को ताकतवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। राहुल गांधी के इस बयान पर राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने चुटकी ली है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लीडर हैं और वो अपनी पार्टी के ही बात को रखेंगे। मैं समझता हूं कि उनको रखना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी या बीजेपी का अलग एजेंडा है, कांग्रेस का अलग एजेंडा है और आम आदमी पार्टी का अलग एजेंडा है। कामयाब वो होगा जो अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेगा। बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे राहुल गांधी की उम्मीदवारी को समर्थन कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी खुलकर जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। पहली बार राहुल ने जिम्मेदारी लेने की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ पार्टी में प्रियंका की भूमिका क्या होगी ये भी साफ कर दिया है। प्रियंका मेरी बहन और मेरी दोस्त हैं, साथ ही कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसके नाते वे मुझे और संगठन को मजबूत करने के लिए मदद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चुनावी भूमिका होगी। राहुल गांधी चुनावी जंग में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है? जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सवाल तमाम है, हम सीधे रुख करेंगे शेरगिल साहब का। शेरगिल साहब, अब तक ये देखा गया कि पार्टी मोदी बनाम राहुल की जंग को एक शक्ल देते हुए बचती नजर आ रही थी। पार्टी के नेता मोदी को सीधे टक्कर देते हुए जो कहा था कि अब जो हमारे दूसरे नेता हैं वही इस बारे में बात करेंगे। अब पार्टी अगर मोदी बनाम राहुल की जंग के लिए खुद को तैयार कर रही है, क्या सवाल यहाँ पर ये उठा है राहुल के इस बयान के बाद? जी, राहुल गांधी जी ने अपने बयान में भी ये बात बहुत साफ कही है जी। किसी राष्ट्रीय स्तर पे ये डिबेट नहीं है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। जी, आज आने वाला चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए, योजनाओं, नीतियों पे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश को आगे लेके जाएगी और परिवर्तन लेके आएगी। ये दुर्भाग्य होगा कि कोई भी कहीं भी वोटिंग किसी एक पर्सनैलिटी पे होगी। कांग्रेस पार्टी कभी राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी को लड़ाई मान के चुनाव नहीं, हम अपनी योजनाओं और उपलब्धियों पे लड़ेंगे। चलिए, योजना उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, फिर आप नाम घोषित करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? कांग्रेस पार्टी और वर्कर चाहता है कि हमें एक दिशा, एक लीडरशिप में हमेशा कोई भी जंग एक जनरल के अंदर लड़ी जाती है। मतलब अगर राहुल के नाम की घोषणा नहीं होगी तो दिशाहीन हो जाएगी पार्टी? बिल्कुल दिशाहीन नहीं होगी। हमें राहुल गांधी जी की गाइडेंस चाहिए, कांग्रेस वर्कर्स को गाइडेंस चाहिए। उनकी गाइडेंस से हमें बहुत फायदा होगा। हम तो अपनी ही बातों को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। कोई भी इलेक्शन दो बातों से लड़ा जाता है, योजना, उपलब्धियां, सेकंड लीडरशिप और गाइडेंस। हम दोनों को कंबाइन करके आगे चलेंगे। हम किसी भी बात की कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, इसलिए हमारे पास योजनाएं, उपलब्धियां और एक क्लियर गाइडेंस और लीडरशिप है। जी, चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। राजा बुंदेला जी, मोदी बनाम राहुल अब होने जा रहा है, चीजें उसी दिशा में बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के जो सज्जन हैं उन्होंने ये बात कही है, चुनाव अपनी उपलब्धि, अपनी योजनाओं, अपने प्रोग्रेस पर लड़ा जाता है। तो हमने मोदी जी का नाम रखा है। मोदी जी की उपलब्धि हमारे सामने है। 3 बार गुजरात में जीते हैं। उन्होंने जो विकास के नया आयाम खड़े किए हैं वो हमारे सामने है। एक बात आप साफ तौर से समझ लें कि 43 साल में सचिन तेंदुलकर दुनिया में एक नाम कमाकर रिटायर्ड हो जाते हैं
और 43 साल में 125 और 26 साल पुरानी कांग्रेस 43 साल के एक युवराज को, एक नेता को यह मनाने में लगी हुई है कि भाई अब तो कोई जिम्मेदारी ले लो, अब तो कहीं कमिट कर दो कि तुम प्रधानमंत्री बनना चाहोगे या संगठन में करना चाहोगे काम। बुंदेलखंड में गए, बुंदेलखंड विकास की बात कही, 2-4 लोगों के घर में सोकर चले आए, वो बुंदेलखंड का विकास यूं का त्यों पड़ा है। बॉम्बे में आए, बोले युवा लड़कों को हम राजनीति में लेना चाहते हैं, वो एक शोषा करके वहां पे चले गए। आधी रात को नोएडा चले गए, जाटों के बीच में बैठ के खब पंचायत में जाके चुपचाप वहां से चले गए, वो भी वहीं का वहीं रहा। एक दिन मुजफ्फरनगर में चले गए, वहां की समस्याएं वहीं की वहीं है। राहुल गांधी करते सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस तू चल मैं आता हूं, वो छूकर उस समस्याओं को वहीं के वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस देश को जरूरत है ऐसे नेता की, ऐसे लीडर की जो इस देश को कहीं ले चले। आप चारों ऊपर देख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप आज विदेशों में हमारी क्या नीति है? हमें नेपाल, पाकिस्तान, हमें बर्मा, हमें बांग्लादेश, हमें श्रीलंका, हमारे इन सब से संबंध खराब हो चुके। अमेरिका ने हमारे राजनयिक को कितना डिग्रेस करके निकाला, ये क्या हमारे सामने नहीं है? एजुकेशन, ये कह रहे हैं हमने विकास दिया। अरे हम शब्द का मतलब क्या होता है? ये कहो कांग्रेस पार्टी ने विकास दिया है, ये कहते हैं हमने तुम्हें राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, हमने एजुकेशन तुम्हें राइट दिया है, हमने तुम्हें फूड सिक्योरिटी। हम का मतलब क्या है? इस देश में क्या जीने का अधिकार नहीं? हमारे बाद जो देश आजाद हुए, श्रीलंका, उनका आज जीडीपी देखिए, बांग्लादेश हमारे बाद हमने आजाद किया, आज बांग्लादेश देखिए कहां पहुंचे। ये हम की बात क्या करते हैं? कपिल सिब्बल यही भाषा बोलते हैं, मनीष तिवारी यही भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी तो यही बोलते हैं कि हमने ये दिया, हमने। अरे तुम हो कौन यार? तुम्हारा गांधी शब्द हटा दिया जाए तुम्हारे नाम से तो तुम्हारी काबिलियत कुछ नहीं है। देखिए, जहां के बात है नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया। अहमदाबाद में एक सुनहरी बिल्डिंग को बनाना डेवलपमेंट नहीं कहते। पीछे रिपोर्ट आई थी, जापान के एक शहर की इन्होंने फोटो खींची, उसको ट्वीट कर दिया ये अहमदाबाद का बीआरटी है। कोई भी सोशल पैरामीटर आप गुजरात का उठा लीजिए, यहाँ आपकी डिबेट पे आके ऊंची आवाज में बोलने से झूठ को सच नहीं कर सकते। कोई भी सोशल पैरामीटर गुजरात का ऐसा नहीं है। पावर्टी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, सोशल पावर, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी रैंक में गुजरात पहले 10 स्टेट्स में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कभी जो ये बीजेपी स्टेज पे चढ़ के बोलती थी रोटी कपड़ा मकान, कांग्रेस पार्टी ने उसको असलियत बनाया है। रही बात नरेंद्र मोदी की और इंटरनेशनल रिलेशंस की, इनको हमें तो डर है अगर ये कहीं गलती से प्रधानमंत्री बन गए, इनको तो आधे मुल्कों का वीजा नहीं मिलेगा, जैसे अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया। तो ये क्या हमारे देश को आगे लेके जाएंगे जब इनको राष्ट्रीय ग्लोबल कम्युनिटी ही नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। एक गुजरात चलाना, उस पे झूठी तस्वीरें लगा के गुमराह करना और पूरे हिंदुस्तान। और क्यूबा ने दिखा दिया नरेंद्र मोदी को, और आप क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने 30 रैलीज कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने 30 रैलीज कर दी हैं। कोई भी एक टेप अपने चैनल पे चला दी, कभी भारत के विजन के बारे में बात की है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, बंगाल, किसी भी जगह इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है जहां इनको जाना जाए। लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर मैं अरुण जी से सवाल करना चाहूंगा कि बदलाव की बात यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं। शेरगिल साहब भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास एक विजन है, वो एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सवाल हमारा ये है कि पार्टी संगठन में उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, महासचिव वो रहे, उपाध्यक्ष वो रहे। अगर इस लेवल पर हमको आंकें तो क्या आपको लगता है जिस विजन की बात वो अक्सर सार्वजनिक मंचों पर करते हैं, क्या वो विजन वो अपनी ही पार्टी के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए? उस स्तर पर, अगर उस पैमाने पर अगर देखा जाए तो कितना सफल आप राहुल गांधी को मानते हैं? जिस बदलाव की वो बात कर रहे हैं, जिस संस्कृति को बदलने की वो बात कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस में कमियां हैं, क्या वो उन कमियों को दूर कर पाए अब तक के अपने कार्यकाल में संगठन में? नहीं, मुझे जहाँ तक जो है वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं राहुल गांधी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली, निश्चित तौर पे वो 2009 में वो एक चमक दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पार्टी को अच्छी खासी सीटें आती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है वो 20 से ऊपर सीटें लाना भी कांग्रेस के लिए उस दौर में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, और वो उसका ग्राफ बढ़ता हुआ उनके ग्राफ के साथ जो है आगे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है, उसके बाद स्थिति पूरा का पूरा ये जो UPA 2 का कार्यकाल रहा है,
वो तमाम तरह की गड़बड़ियों, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देश का युवा जिस तरह से आंदोलित होकर के और आक्रोश में आकर के सड़कों पे आया, राहुल गांधी अपनी तमाम सक्रियता के बावजूद कभी किसान से, कभी आदिवासी से कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने नाक के नीचे चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति जो है वो नहीं बना पाए, उनकी ये दिक्कत है। लेकिन दूसरी बात मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके और बहुत अतिरंजनापूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रचारित किया है। एक तो उनकी राष्ट्रीय दृष्टि, उनकी इतिहास की समझ बहुत ही कमजोर है। वो इस तरह की बातें कहते हैं कि मतलब खुद जो है सरदार पटेल का जब निधन हुआ तो उनकी शव यात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। ये जो रिश्ता है सरदार पटेल और नेहरू का, इस रिश्ते को समझते ही नहीं, उसको ट्रिविलाइज करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं। जो सवाल आपने उठाए हैं, जो बिंदु आपने यहाँ पर रखे हैं, उनसे भी 2-3 सवाल और खड़े होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम हरि जय सिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। हरि जय सिंह जी, हम बात कर रहे थे अरुण जी से कि एक उपाध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने वो विजन, क्या अपनी पार्टी में उस विजन के आधार पर चीजों को बदला? क्या चीजें बदली कांग्रेस के अंदर? देखिए, वो वेल इंटेंशन है, लेकिन उसमें एक बातें करना एक अपनी जगह है, लेकिन जो उस बातों से एक ऐसा माहौल पैदा करना कि जैसे में लोगों की सोच में कांग्रेस के प्रति और एक पॉसिबल एक यूपीए 3 के प्रति एक नई सोच की कहीं हमें कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि कांग्रेस को रिवाइव तब तक नहीं रिवाइव हो सकती जब तक उसका एक रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ढांचा नहीं बदलता। और पहले जो स्ट्रेंथ था वो कांग्रेस का सेवा दल था, जो कि ग्रास रूट का सेवा दल था, जो कांग्रेस में एक नई हिम्मत रखता था। आजकल ग्रास रूट पर जो सेवा दल और भी तरह के लोग हैं वो डिमोरलाइज हैं। और उम्मीद की बात है कि उस साइकोफेंसी से न कोई सोच बदलती है, न साइकोफेंसी से नए विचार सामने आते हैं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वो साइकोफेंसी कल्चर की वजह से अपने को आगे नहीं बढ़ाई जा सके। इसीलिए अगर अब सवाल है कि नई सोच के लिए मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक वो भटक रहे हैं। अब जैसे आम आदमी की पार्टी के सक्सेस के बाद दिल्ली में उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी से सीखना है। आप नकलची बन के क्या सीखेंगे? आप अपनी सोच इवॉल्व करें। कांग्रेस इतने ओवर 100 years ओल्ड पार्टी है। आप पुरानी गलतियों से अपने को सुधारें, उसमें सबक सीखें और नया सोच लाएं। और आज के खास करके जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है, मैं हरि जय सिंह जी लौटेंगे आपके पास, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सवाल ये भी खड़ा होगा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेवारी संभालने के लिए परिपक्व हो चुके हैं? क्या उनके अंदर वो काबिलियत आ चुकी है? क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़े हैं। पार्टी संगठन से शुरुआत की, चुनाव लड़ा, 2004 से वो चुनावी सियासत में सक्रिय हुए, उसके बाद संगठन में आए, महासचिव बने, उसके बाद फिर वो उपाध्यक्ष बने। तो सवाल ये है, क्या वो इस अहम पद की जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं? और सवाल ये भी, क्या राहुल को लेकर देरी से फैसला हो रहा है और इस देरी ने मोदी के लिए कहीं एक स्पेस तो क्रिएट नहीं कर दिया? ये भी सवाल उठेगा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। राहुल गांधी ने जिस तरह से खुलकर जिम्मेदारी लेने की बात कही है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव इस बार मोदी बनाम राहुल गांधी होने वाले हैं। जिस विश्वास के साथ राहुल गांधी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उससे यह भी साफ हो गया है कि वो खुद मोदी से सीधी टक्कर लेने को कमर कस चुके हैं। मौका कोई भी हो, निशाने पर मोदी। पीएम मनमोहन से लेकर सोनिया गांधी भी कर चुकी हैं हमला। जारी है हमलों का सिलसिला। सियासत का दस्तूर रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ो और हमला करो। इस दस्तूर को मौका मिलते ही राजनीतिक दल निभाते भी हैं।
लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनावी रणनीति बनाने में मशगूल है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने खुलकर जिम्मेदारी लेने की बात कही है, लेकिन इस मौके पर भी वो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला करने से नहीं चूके। मोदी की लोकप्रियता के मुद्दे पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा, आज बीजेपी एक व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने से ही 120 करोड़ लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है। वह यह नहीं समझती कि कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसने लोगों को देश में जोड़ कर रखा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। जिस तरह से नेतृत्व के अभाव से देश को बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा है, वो नुकसान न हो इसलिए एक मजबूत नेतृत्व, एक ठीक विचारधारा और एक अप्रतिम संगठन के सहारे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान को हास्यास्पद करार दिया है। अब ये बात तो बड़ी हंसी आती है, जो परिवार विशेष की कृपा से प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी में सबसे आगे हैं अपनी पार्टी से, उनका ये आरोप हास्यास्पद है। बीजेपी मोदी के सहारे लोकसभा चुनाव के महासमर को पार करने का सपना सजा रही है, लेकिन गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर विरोधी मोदी पर हमलावर रहे हैं। राहुल गांधी का भी ये बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल जंगे मैदान तैयार हो चुका है। ऐसे में जीत किसके हाथ लगती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जिया न्यूज रिपोर्ट। 2004 से राहुल गांधी चुनावी सियासत में सक्रिय हुए और 2013 में वो कह रहे हैं कि पार्टी कोई भी, माफ कीजिएगा 2014 में वो कह रहे हैं कि पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देगी उसे संभालने के लिए वो तैयार है। सवाल ये उठ रहा है, क्या इस नतीजे पर, इस फैसले पर पहुंचने के लिए पार्टी और राहुल दोनों ने देरी तो नहीं कर दी, और क्या ये देरी ही मोदी के लिए इतने स्पेस की वजह बनी? क्या राहुल की देरी ने ही मोदी को इतना स्पेस लेने दिया? सीधे हम रुख करेंगे शेरगिल साहब का। शेरगिल साहब, सवाल आपसे। हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होंगे उसकी घोषणा एक सही वक्त पे की जाएगी। हम बीजेपी की तरह हमारे पास सिर्फ टक्कर की बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को गालियां निकाली और काम चल गया। हमारे पास बहुत कुछ है, आंकड़े हमारे फेवर में। चीजें अगर उस दिशा में जा रही हैं तो क्या ये फैसला देरी से लिया गया फैसला नहीं है क्या? बिल्कुल कोई देरी नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पे फैसला लिया जाएगा। हमने जनता के लिए काम किया है, हमारी योजनाओं से उनको भलाई हुई है। हमने हर क्षेत्र, हर पहलू, जिंदगी के हर पहलू को छुआ है अपनी पॉलिसियों से। तो कोई देरी नहीं है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपने आने वाले चुनाव में सत्ता में वापस आएंगे। और बात बीजेपी से टक्कर की नहीं है, बात है आज नेशनल इंटरेस्ट की। नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम सत्ता में जरूर वापस आएंगे। हम पार्टी पद, कोई भी पद, विषय, बात से ऊंचा उठ के हमारी राजनीति है और हम उसी बात पे खड़े हैं। राजा बुंदेला जी का रुख कर लेते हैं। राजा बुंदेला जी, अब जो सवाल हमारा है वो सवाल आपसे भी है, क्या राहुल गांधी ने जो इस नतीजे पर या इस फैसले पर पहुंचने में देरी किया, पार्टी अगर ये फैसला देरी से ले रही है, क्या यही वजह तो नहीं बन गई कि मोदी को इतना स्पेस मिल गया? हम और आप एक गलत फहमी में हैं। देखिए, इस बार राहुल गांधी का अनाउंसमेंट नहीं होगा प्रधानमंत्री के लिए। ये पहले का एक बहुत किया गया है और एक प्लान, योजना के तहत ये नाटक हो रहा है। आप इमीडिएटली देखिए कि कोई नया नाम आएगा। ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कांग्रेस के इस चुनाव में वो बैकफुट पर हैं, और जो बची खुची बैशिंग है वो उनको आम आदमी पार्टी ने कर दी है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी बहुत आगे निकल गए हैं। राजा बुंदेला जी, मेरा सवाल ये था कि सामने कोई चेहरा नहीं था, सामने कोई चेहरा नहीं था। मेरा सवाल आपसे यह है कि सामने कोई चेहरा नहीं था, लिहाजा बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को एक स्पेस मिल गया जिसमें आप कैसे कह रहे हैं कि सामने कोई चेहरा नहीं था? लगातार सामने चेहरा दिया गया, लगातार कहा गया कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं और हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम राहुल गांधी के साथ। इवन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस देश को संभालें, हम उनके साथ काम करना। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई नेता नहीं था? राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था जनपद। राजा बुंदेला जी, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के इच्छुक है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी से उन्होंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं हूं।
उन्होंने ये कहा कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं, इसके मायने क्या? ये तो जिम्मेदारी से लेने से वो हमेशा बचते रहे कि इसका मतलब है कि संगठन में जो सोनिया गांधी काम कर रही थी वो खराब है, ये दूसरे लोग जो संगठन में काम कर रहे थे वो अपने आप में पूर्ण नहीं थे। आप किस पर डाउट कर रहे हैं? और इसी देश का एक और सवाल सुन लीजिए आप, इस देश का जो कबाड़ा हुआ वो इसलिए हुआ कि जो आदमी राजनीतिक सबसे परिपक्व था आपके प्रणब मुखर्जी, उनको आपने देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जो अर्थशास्त्री था उनको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया और पॉलिटिशियन को आपने इस देश का अर्थशास्त्री बना दिया। तो 10 साल में जो कुंडा होना था वो देश का हमारे आपके सामने है। शेरगिल साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप सचिन तेंदुलकर से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है कि भाजपा बात कर रही है नाटक की। हमें इनसे कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में किसको क्या बनाना है। सबसे बड़ा नाटक इन्होंने देश के सामने किया है। भाजपा के भीषम पितामह एल.के. अडवाणी को ओवरनाइट इन्होंने बाहर खड़ा किया, केशु भाई पटेल को बाहर खड़ा किया। अपने बड़ों की कोई इज्जत नहीं है, तो नाटक का जो ताजपोशी यही रखें। पूरा भीषम पितामह, भाजपा के भीषम पितामह एल.के. अडवाणी, कोई टिप्पणी नहीं। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हरिजय सिंह जी का। हरिजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल हमारा ये है सर, क्या राहुल गांधी को लेकर एक फैसला क्या देरी से हुआ और क्या इस देरी ने मोदी को स्पेस दिया? देखिए, फैसला देरी से हुआ, अगर पहले होता तो ठीक था, उसके लिए एडवांटेज था। लेकिन जो मेरा मानना है कि ये 2000 ये एक्टिव था काफी, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस नाम की उसमें चीज नहीं थी। यही वजह है कि वो रिलक्टेंट थे हमेशा, और इस रिलक्टेंस को अभी उन्होंने खत्म किया है। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन की जब उनकी जिम्मेदारी थी कांग्रेस में, उसमें क्या ग्रास रूट पर क्या बदलाव लाए? कुछ बदलाव नहीं आया। और देखिए, हमें एक चीज मान के चलनी चाहिए, जो कल की जो राजनीति है वो अलग है, और ये पुराने नेगेटिव पॉलिटिक्स से कल की राजनीति नहीं चलेगी। और इस वक्त हम लोगों में जो पॉलिटिकल क्लास की तरह रोष देख रहे हैं, जिसकी वजह दिल्ली में आम आदमी की सक्सेस, तो ये सारे मुद्दे, और जो इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है देश में, एक साउंड इकोनॉमिक एजेंडा, डेवलपमेंट एजेंडा, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजेंडा, और जिसके आधार पर जो यंगस्टर्स हैं वो रोजगार चाहते हैं। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम कितने पिछड़ गए हैं एग्रीकल्चर में, हर एरिया में। हम एक नए सोच की जरूरत है और उसी की उम्मीद। और मेरा जो ये मानना है, मेरा एक ऑनेस्ट असेसमेंट, क्या आपको लगता है कि जिन क्षेत्रों में हम पिछड़े हैं उसका खमियाजा उठाना पड़ा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में? जी हाँ। चलिए, अरुण कुमार जी का यहाँ पर हम रुक करना चाहेंगे। अरुण जी, जो सवाल हमारा था बाकी 3 मेहमानों से, वो आपसे भी है। नहीं, देखिए, हरिजय सिंह जी जो कह रहे हैं वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, और जो युवाओं को रोज़गार चाहिए, और जो मतलब अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो पिछड़ापन है, ये एक बड़ा सवाल है। और नेताओं के इतर हमें नीतियों पर भी बात करनी चाहिए। और मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि नरेंद्र मोदी, जो कि बुंदेला जी कह रहे थे कि दौड़ में काफ़ी आगे निकल गए हैं, लेकिन वो विचारों में आगे नहीं निकले हैं। वो विचारों में उन नीतियों से इतर स्पेस को लेकर था कि ये स्पेस इतना क्यों मिल पाया उन्हें, ये स्पेस उनको, मोदी को क्यों मिल पाया इतना? नहीं, मोदी को निश्चित तौर पे जो बातें आप कह रहे हैं, मोदी को स्पेस इसलिए मिल पाया कि यूपीए 2 के कार्यकाल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की विफलता थी, उसका परिणाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई पड़ा। और उन नीतियों में का कुछ हिस्सा भ्रष्टाचार जो है पैदा करता है, उसको वो नियंत्रित नहीं कर पाए, रेगुलेट नहीं कर पाए, पॉलिसीज़ को मॉडिफाई नहीं कर पाए, इस नाते जो है चीज़ें हुई। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं असर्ट कर रहे थे बीच में, लेकिन अंदर जो सरकार पर मनमोहन सिंह की पकड़ थी, उसने राहुल गांधी की जो प्रो पीपुल पॉलिसीज़ को बहुत तेज़ी से चलने नहीं दिया, इसलिए राहुल का नेतृत्व दबा रहा। अब जाकर के जब मनमोहन सिंह मान चुके हैं कि आरोप ये लगते रहे कि रिमोट से सरकार चलती थी, और जो चाहते थे आप सोनिया गांधी चाहते थे, राहुल गांधी अगर कुछ चाहते थे तो वो चीजें एकदम इंप्लीमेंट होती थी। ये मुझे लगता है एक सरलीकरण है,
कि रिमोट से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार चला रही थी, लेकिन जैसे कि न्यूक्लियर डील का सवाल है, जैसे कि तमाम जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म का सवाल है, वो तमाम कार्यक्रम खामोशी से मनमोहन सिंह इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, उसके डिसीजन लेते रहे हैं, चाहे वो एफडीआई का फैसला हो, चाहे वो न्यूक्लियर डील का फैसला हो, चाहे वो तमाम फैसले हों, उसको लेकर के। बल्कि आप याद कीजिए कि एनएसी और ईएसी की जो बहसें चलती थी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, उसमें मनमोहन सिंह की काउंसिल ने काफ़ी दिनों तक दबाव डाल करके राइट टू फूड को जो है डिले कर रखा था। आखिर में चलते चलते जो है सोनिया ने दिखाया कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके इसको पास कराया है। उसके पीछे जो है अपोजिशन का उतना प्रोटेस्ट नहीं था जितना पार्टी और सरकार के भीतर का जो है एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं शेरगिल साहब का। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि हरि जयसिंह जी जैसा कह रहे थे और तमाम बहसों से भी मुझे लग रहा है कि देश में जो स्थितियां बनी हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में सहमति नहीं होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि नमो नरागा नया कोई आएगा, मुझे इस देश की संभावना ऐसी लग रही है। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं शेरगिल साहब का। शेरगिल साहब, पहले ही आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहें। सवाल ये जो हरि जयसिंह जी ने बात उठाई थी कि आत्मविश्वास की शायद कमी थी, तो क्या अब इतने आत्मविश्वासी राहुल गांधी हो गए हैं कि जिम्मेदारी को संभाल सके? क्या वो इतने परिपक्व हो चुके हैं? बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। उनकी आत्मविश्वास का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। हर सही समय पे उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। किसी भी फौज का जनरल वही होता है जिसने हर विभाग में काम किया हो। हम सीधा आके किसी गद्दी पे नहीं बैठे। अब मैंने आपको पहले बताया है 2004 से सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर आए हैं। हमने अनुभव लिया है और काम किया है, तभी आए हैं। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे वर्ड और आत्मविश्वास जैसे आज कोई मान्यता नहीं है। चलिए राजा बुंदेला जी का रुख कर लेते हैं। राजा बुंदेला जी, अगर टक्कर राहुल बनाम मोदी हो जाती है तो ये तो आपके लिए भी फायदे की बात हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का डर तो था ही। नहीं, किसी से कोई टक्कर नहीं और हमें किसी से कोई डर नहीं। जिस आदमी ने काम किया है वो इस देश को रूल करेगा। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि इस देश का आदमी जानना चाहेगा कि राहुल गांधी अपनी न्यू ईयर कहां मनाते हैं, अपने जन्मदिन पर कहां जाते हैं। राजा बुंदेला जी, माफी चाहूंगा, समय की कमी है, बाकी मेहमानों से भी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। हरि जयसिंह जी, सवाल है आत्मविश्वास का, सवाल है परिपक्वता का। क्या वो परिपक्वता, वो आत्मविश्वास अब राहुल में आ चुका है? देखिए, ये तो ग्लिम्स है, एक आई विल विश हिम वेल, लेकिन सवाल ये है कि ये 2-3 साल के अंदर जो मैं मॉनिटर कर रहा हूं, वो तो रोल मॉडल फॉर द यूथ, इंडियन यूथ भी नहीं बन पाए हैं। देखिए, आप यंगस्टर्स को आपने मध्य प्रदेश की और आपने बागडोर और राजस्थान की संभाली, लेकिन देखिए मुलायम सिंह ने भी अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन सिर्फ यंगस्टर्स में वो कितना अखिलेश का कैसा उसका शासन रहा है वो हमारे सामने है यूपी में। अरुण जी, आपका कमेंट। नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हरि जयसिंह जी ठीक कह रहे हैं कि सिर्फ नेता ही नहीं, सिर्फ युवा ही नहीं, नीतियां और कार्यशैली मायने रखती हैं। और उस बारे में देश एक जो है नए विकल्प के बारे में भी सोच रहा है। और मेरा विश्वास है कि भारत में विकल्प फेंकने की अद्भुत क्षमताएं हैं। बहुत छोटा सा कमेंट आपसे इस सवाल पे भी चाहूंगा, क्या जिस विकल्प की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को भी उसका डर अब लगने लगा है कि कहीं दिल्ली वाली स्थिति ना बन जाए? राहुल गांधी ने खुद कहा है, आज जिस इंटरव्यू की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें कहा है कि हमें आप पार्टी से बहुत कुछ सीखना है। तो अब वो आप पार्टी को अपने भीतर कितना जज्ब कर पाते हैं या आप पार्टी उनको अपने भीतर जज्ब कर लेती है, ये भी एक जो है वो देखने लायक परिदृश्य आने वाले 2-4 महीनों में उभरने वाला है इस देश के। बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम चर्चा के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हमारे साथ बने रहे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। सुनिए, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे।